अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम मैंने नोटिस किया कि मेरी जो आवाज़ थी ना, ऑडियो जो था मेरा, वो इतना कोई ख़ास और क्लियर सुनाई नहीं दे रहा था। लाइक पता नहीं क्यों, ऐसा जैसे बहुत ही दबा दबा सा सुनाई दे रहा था। असल में मेरा माइक उस दिन जब थोड़ा वो गाड़ी टकराई थी ना किसी और गाड़ी के साथ में, तो उस दिन माइक गिर गया था, तो वो टूट गया ऊपर से ना, तो जिसकी वजह से ना मेरी जो आवाज़ है ना, मेरी जो आवाज़ है ना वो क्लियर सुनाई नहीं देती है। तो वो थोड़ा सा एक इशू है, बट आई विल हैंडल इट विद केयर। चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ और चलते चलते देखते हैं कि मैंने आज किस टॉपिक के ऊपर जो है ना वो बात करनी है। बिस्मिल्लाह। आज हम एक अलग से टॉपिक पे बात करते हैं। हालांकि टॉपिक बहुत पुराना हो चुका हुआ है और इसके हवाले से बातचीत जो है वो भी ऑलरेडी हो चुकी हुई है। जिन्होंने कही थी, फिर उन्होंने बाद में इसके ऊपर थोड़ी सी वो भी दे दी, सफाइयाँ भी दे दी, जो कि मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी कि उनको सफाइयाँ देनी चाहिए थी। मैंने उनका पूरा बयान नहीं सुना, लेकिन जितना मेरी नज़रों में आया, जिसके ऊपर के इश्यूज़ बनाए गए थे, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो जिस वर्ड के ऊपर बेसिकली इशू बनाया गया था, उसी वर्ड के ऊपर हम लोग बात करते हैं, फ़िलहाल। ये एक वर्ड था फ़िलहाल, जो बहुत सारे लोगों को चुभ गया, पता नहीं क्यों। फ़िलहाल इस वक्त जो है वो गुस्से के आलम में, उस वक्त गुस्से के आलम में जो आ गए, और इसके ऊपर बहुत सारे उसी के साथियों ने भी उसे तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। अगर फ़िलहाल सुन के आपको अगर अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं दानिश तैमूर के बारे में बात कर रही हूँ। दानिश तैमूर एक नॉन एक्टर है, बहुत ही धीमे मिजाज में बात करने वाले, बहुत ही संजीदा से। चुलबुले मैं इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि इनके बहुत ही स्टार्टिंग के करियर में मैंने इनसे इंटरव्यू किया था बेसिकली, बहुत ही स्टार्टिंग के करियर में। तो तब से लेके आज तक वो मुझे बिल्कुल वैसे के वैसे ही लगे। मैंने इंटरव्यू उनका किया था गालिबन 2010 या 11 में या शायद 12 में। तो तब से लेके अब तक मैंने उनको, वो जैसे थे ना, मैंने उनको वैसा ही पाया है। उन दिनों इनकी आयज़ा खान के साथ शादी की जो बातें वो गर्दिश कर रही थी, जिसके ऊपर मैंने इनसे क्वेश्चन भी किया था। तो और सून आफ्टर उनकी शादी भी हुई। आयज़ा खान का भी मैंने इंटरव्यू किया था, और वो बहुत ही सुलझी हुई, बहुत ही धीमे मिजाज वाली लड़की। तो असल में बात ये हुई कि आई थिंक वो लोग कोई रमज़ान शो कर रहे हैं, आयज़ा कर रही हैं या शायद दानिश तैमूर कर रहे हैं या आयज़ा कर रही हैं। उनके प्रोग्राम में दानिश तैमूर को एज अ गेस्ट बुलाया गया था। तो वहाँ पे बात चल रही थी 4 शादियों के हवाले से। कोई क्वेश्चन उठा था, रेज़ हुआ था, क्या हुआ था आई डोंट नो, बट क्वेश्चन था एक 4 शादियों के हवाले से। तो उसके ऊपर उन्होंने अपनी राय देनी थी। अब ज़ाहिर बात है, जब आप कोई राय दे रहे होते हैं, जैसे कि मैं भी आप लोगों से बात कर रही होती हूँ ना, अक्सर तो मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ कि मैं जो हूँ वो ऐसी हूँ, मैंने जो है वो ऐसे किया है, ठीक है, हम अपनी एग्जांपल देते हैं। तो जब 4 शादियों के बारे में बात हो रही थी, तो जाहिर सी बात है एक इंसान और क्या कहेगा कि फ़िलहाल, अभी मैं, फ़िलहाल का मतलब अभी होता है हाल में, आगे का इंसान को कुछ पता नहीं है, क्योंकि फ्यूचर के बारे में कौन जानता है। कोई भी इंसान अपने फ्यूचर के बारे में तो नहीं जानता ना, कल को क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, नहीं पता ना। तो इसी तरह से उनको भी नहीं पता था कि उनके फ्यूचर में क्या होना है, क्या नहीं होना। वो हो सकता है कल को शादी कर ले, हो सकता है ना करें, कल हालात कैसे होंगे उनके, वो थोड़ी ना किसी को पता है। या जो लोग उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे, भाई ऐसे कैसे बोल दिया इन्होंने आयज़ा को, वैसे कैसे बोल दिया उन्होंने, भाई इतने अरसा हो गया उन लोगों की शादी को, माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं उनके। कभी उनके बीच में हम लोगों ने लड़ाई झगड़े की खबरें नहीं सुनी हैं, जैसे कि आम अदाकारों के बीच में जब शादियाँ हो जाती हैं तो वो हम लोग सुनते हैं। दे बोथ आर वर्किंग, दोनों को ही एक दूसरे की किसी भी चीज़ से कोई इशू नहीं है। आयज़ा भी काम कर रही हैं, तो दानिश को उनके काम करने पे भी कोई एतराज़ नहीं है। जैसे वो पहले काम करती थी, वो वैसे अभी भी काम कर रही हैं।
सो उनका सिर्फ ये वर्ड बोल देना कि फ़िलहाल मैं अपने एक रिलेशन में हूँ और मैं उनके साथ में खुश हूँ। ही इवन यूज़ दिस वर्ड कि मैं खुश हूँ। ऐसा तो नहीं था कि उसने कहा कि नहीं मैं खुश नहीं हूँ, आई एम इनटू फाइट्स, आई एम इनटू दिस एंड दैट, हम लोगों की अच्छे रिलेशंस नहीं चल रहे हैं। तो या दोनों ही बड़े दुखी लग रहे थे ये बात करते हुए, या आयज़ा बहुत दुखी लग रही थी जब दानिश ने ये बात की। तो नहीं ना, कुछ भी ऐसा नहीं था। सिर्फ एक वर्ड उसने बोल दिया कि फ़िलहाल हाल ही में अभी तक मैं एक ही शादी में हूँ और अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है शादी करने का, दूसरी शादी करने का, या ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बहुत अच्छी निभ रही है, हम लोग बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। जब उन्होंने ये बात इतनी क्लियरली बोल दी है तो भाई क्या इशू था तुम लोगों को? एक फ़िलहाल वर्ड से क्या इशू था? मैं ये समझ ही नहीं पा रही। और दानिश को क्या हुआ? उसको ये सारी चीज़ें आके कि क्यों उसको एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ रही हैं कि मैं गलत नहीं था, मेरा कोई ड्रामा आ रहा था फ़िलहाल तो मैंने उसके बारे में बात कर ली। ओह माय गॉड यार, एक बेचारे सुलझे हुए इंसान को तुम लोगों ने क्या कहने पे मजबूर कर दिया? वो बेचारा आगे सफाइयाँ दे रहा है अपने बारे में कि नहीं मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। उसका वाकई ऐसा कोई मतलब नहीं था। कोई भी समझदार इंसान हो ना, उसको समझ में आ जाता है कि भैया ऐसा कोई मकसद नहीं था उसका, ना ही बात करने का और ना ही उसका कोई इरादा था। देखिए आप लोग भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, हम लोग भी इस वक्त जो है ना वो प्रेजेंट में रह रहे हैं। फ्यूचर का किसको पता है? आपको पता है कल आपने क्या करना है? आपने दूसरी शादी करनी है, तीसरी शादी करनी है, चौथी शादी करनी है? पता है आप लोगों को? नहीं ना। आपके रिलेशंस कैसे जाने आप लोगों को नहीं मालूम। तो फिलहाल वो उसने बोला है, कोई गलत बात नहीं की है और मैं इस चीज़ में बिल्कुल उसका साथ दूंगी। लेकिन उसको ये सफाइयाँ देना बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए थी ये सफाई ना उसको, क्योंकि उसके हक में बहुत सारे लोग बोलने वाले थे और बोलना चाहिए था जिनको बोलना चाहिए था। नहीं बोले, मुझे नहीं पता क्यों नहीं बोले। उन्हीं के साथी अदाकार इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? आयज़ा बेचारी ऐसे बैठी हुई थी, उसने कुछ बात नहीं की, उसने कुछ बोला नहीं, उसको कहना चाहिए था ऐसा या वैसा कुछ भी, है ना। आयज़ा नहीं बोली क्योंकि वो समझदार थी, उसको मालूम है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है उसका मियाँ। उसको भी मालूम है कि ऐसा कुछ नहीं होता और ऐसा नहीं है कि अगर वो दूसरी शादी कर लेगा तो आयज़ा वैसे बैठी रह जाएगी। अगर वो डिवोर्स ले लेती है उससे तो फिर जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों की डिवोर्स हो जाती है भाई। लेकिन उनका ना तो डिवोर्स लेने का कोई इरादा है, ना ही उन्होंने ये बोला कि हम लोग फाइटिंग्स में हैं, ना ही उन्होंने बोला कि हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं। साफ साफ बोला उसने कि हमारा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है और फिलहाल मैं इस रिलेशन में हूँ और आगे नियर फ्यूचर में उसका इरादा नहीं है शादी करने का कहीं भी। 4 शादियों का उसको हक है, हर मर्द को हक है, अल्लाह ताला ने दिया है हक। ये कौन छीन सकता है उनसे? कोई भी हक नहीं छीन सकता ना। बस ये कि अपने हालात और वाक़यात देखने के बाद ही जो है वो डिसाइड किया जाता है कि इन्होंने दूसरी शादी करनी है या नहीं करनी है। वो लोग एक ही शादी में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, हालात डिसाइड करते हैं ना। हम थोड़ी ना डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं भैया हमने तो ये करना, हम ज़बरदस्ती एक रिलेशन है तो उसको चलाएंगे, तो ऐसा होगा तो वैसा होगा। ऐसा नहीं होता भाई। फ्यूचर के बारे में कोई बात नहीं कर सकता। उसका जस्ट एक वर्ड बोल देना फ़िलहाल, मेरे ख्याल में आप लोगों ने, सब लोगों ने उसको कटहरे में खड़ा कर दिया, विच इज़ वेरी रॉन्ग। बहुत ही गलत बात है ये। उसका कोई ऐसा मकसद या मतलब था ही नहीं। इसको इतना गलत रंग दे दिया गया ना, बहुत गलत रंग दे दिया गया, विच इज़ रियली नॉट राइट। मैं भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि अगर आप एक शादी में हैं, एक बीवी आपके पास है, आपको कहीं बाहर किसी और से मोहब्बत हो जाती है, आप उससे शादी करना चाहते हैं तो, लेकिन इस्लाम ये बात नहीं कहता कि आपको मोहब्बत हो गई है तो आप उससे शादी कर लो। इस्लाम कहता है कि अगर मजबूर है कोई खातून और तुम उसको संभाल सकते हो, मतलब दोनों रिलेशंस को संभाल सकते हो, पहली बीवी को भी संभाल सकते हो, दूसरी को भी, तीसरी को भी, चौथी को भी, तो फिर करो। लेकिन अगर पहली बीवी फोत हो चुकी हुई है, पहली बीवी है ही नहीं आपकी दुनिया में, उसके बाद अगर आप दूसरी शादी करते हो तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, कर सकते हो, आपका राइट है। वैसे ही अगर मियाँ मर गया हुआ तो बीवी दूसरी शादी कर सकती है, इसमें क्या गलत बात है? हाँ, पहली बीवी के होते हुए जबकि उसको प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ़ हो रही है और आप उसका खर्चा भी पूरा नहीं कर पा रहे हो, फिर ये गलत बात हो जाती है कि आप दूसरी शादी कर रहे हो, आप 2-2 शादियाँ कर रहे हो। फिर वो वाकई मैं कहूँगी कि वो गलत बात है। ठीक है, मैं उस चीज़ का साथ भी नहीं दूँगी। लेकिन जहाँ पे उस मर्द का या औरत का राइट बन रहा है, आई थिंक उनको कर लेनी चाहिए शादी। अगर उनको, उनके पास मौका है इस चीज़ का और अल्लाह ने मौका दिया उनको, वो कर सकते हैं शादी। अगर अल्लाह ने किसी को इतनी इस्तात दी है कि वो 2-2 बीवियाँ रख सकता है तो वो भी कर सकता है शादी। इसमें क्या है? वो की हुई ना, इकरारुल हसन ने की हुई है ना, उसने 3 शादियाँ की हुई हैं, 3 बीवियाँ रखी हुई हैं उसने इस वक्त।
वो तीनों बीवियाँ खुश हैं क्योंकि वो उनका खर्चा उठा पा रहा है ना, अपने बच्चों का खर्चा उठा पा रहा है, वो किसी का हक नहीं मार रहा। तो फिर और सरेआम है उसकी शादियाँ जो है वो सबके सामने है, ठीक है, उसने कोई छुपा के नहीं की हुई हैं। जो लोग छुपा के शादियाँ करते हैं पहली बीवी को बताते नहीं है, वो भी गलत बात हो जाती है कि नहीं भैया आपने तो छुपा के शादी कर ली, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो भी एक चीज़ गलत हो जाती है। देखिए फ़ायदा किसी भी चीज़ का उठाना नहीं चाहिए। दानिश तैमूर ने कहीं पे भी ये बात नहीं की कि मैं फ़ायदा उठाने वाला हूँ इस चीज़ से, ठीक है, कहीं पर भी उसने ये बात वाज़िया नहीं की हुई है। उसके गले पड़ जाना खाम में ही। आप लोगों को पता नहीं किस किस को फ़िलहाल का वर्ड ही पसंद नहीं है। फ़िलहाल तो आप लोग हाल में ही रह रहे हैं ना, फ्यूचर में तो नहीं चले गए आप लोग, या पास्ट में तो नहीं रह रहे। फ़िलहाल मैं किसी पे गुस्सा तो करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, आप लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया हुआ है, उस बेचारे को कटहरे में खड़ा कर दिया। ऐसा बात नहीं है कि मैं कोई फ़ैन वैन हूँ, मैंने उसके बहुत सारे ड्रामास देखे भी नहीं हुए। इंटरव्यू भी मैंने उसका इसलिए किया था क्योंकि एक तो मेरी जॉब थी, मुझे करना था, फेमस था उन दिनों में बहुत सारा, इसलिए इंटरव्यू करना मजबूरी थी तो मैंने किया था। मजबूरी भी नहीं थी बल्कि मैं करना चाहती थी तो मैंने किया था। आयजा का भी मैंने किया था इंटरव्यू, तब वो दोनों रिलेशन में भी नहीं थे। अब तो माशाल्लाह से 12 साल हो गए उनकी शादी को भाई। तो खुदा का कुछ तो खौफ कर लें आप। किसी को भी ऐसे कटारे में लागे के खड़ा कर देना अच्छी बात नहीं होती है। जिनके बारे में आपको मालूम भी नहीं है कि कैसे उनकी ज़िंदगी गुजर रही है, कैसे नहीं गुजर रही है। मैं बिल्कुल भी 4 शादियों का ये नहीं कह रही हूँ कि जो लोग इस्तात रखते हैं वो करें, कर सकते हैं तो निभा सकते हैं, 2-2 बीवियों को संभाल सकते हैं तो करें, 4-4 बीवियों को संभाल सकते हैं तो करें, लेकिन उसमें बीवियाँ भी खुश होनी चाहिए, उनकी रजामंदी भी होनी चाहिए। अगर उनकी रजामंदी ही नहीं है, आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो ना, ये तो गलत बात हो जाती है फिर। देखिए कुरान पाक जो है ना वो 4 शादियों की इजाज़त देता है इंसान को, ठीक है, किसी भी मर्द को। और कुरान पाक ये भी नहीं कहता कि एक औरत जो है वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है। अगर उसको तलाक हो गई हुई है या फिर उसका शोहर मर गया हुआ है ही नहीं, तो उसको शादी करने का हक है अगर वो करना चाहती है तो। नहीं करना चाहती तो कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग हैं उनकी एक भी शादी नहीं हुई है, मेरी एग्जाम्पल सबके सामने है, मैंने नहीं की है शादी भाई। हर बंदा ना पता नहीं कि दूसरों की ज़िंदगी में ना ऐसे, उसकी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं चल रहा, एवरीथिंग इज़ राइट, पता नहीं क्यों उसकी ज़िंदगी में गड़बड़ करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कहीं से कुछ ऐसा पॉइंट मिल जाए सबको ना, उसकी ज़िंदगी के हर पहलू को उछालने के लिए, उसकी निजी ज़िंदगी को उछालने के लिए। दोनों की आज तक कोई भी कंट्रोवर्सी आई नहीं है, तो पता नहीं क्यों लोग खुश नहीं हैं उस बात से ना कि इनकी कंट्रोवर्सी क्यों नहीं आई, चलो इनकी कंट्रोवर्सी बनाते हैं। वो बेचारा एक अच्छा भला अच्छा सा इंसान है, पता नहीं क्यों कुछ लोगों को ना बड़ी चुल लगती है, दूसरों की ज़िंदगी में हर चीज़ अच्छी चल रही है तो उसको ख़राब कर लो भाई साहब। खुश नहीं होते दूसरे लोगों को खुश देखकर, पता नहीं कैसे लोग हैं हम, इंसानों के नाम पे पता नहीं क्या है। और सब लोगों को ना दूसरों को ज़िंदगी को सुकून से जीने देना चाहिए, खुद भी सुकून से जियो, दूसरों को भी सुकून से जीने दो। पता नहीं क्यों हमारी ना आदत सी बनती चली जा रही है कि हमें ना तो खुद सुकून आता है ना हम दूसरों को सुकून से जीने देते हैं। जहाँ देखते हैं कि कोई इंसान सुकून से जी रहा है ना, उसका जीना हराम कर दो भाई साहब। ये हमारी ज़िंदगी का फ़िलॉसफी है, हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ना, कि हमने दूसरों का जीना हराम करना है। खुद तो हमें सुकून है नहीं ज़िंदगी में, तो चलो दूसरों की ज़िंदगी हराम करने चलते हैं। जितने भी लोगों ने बोला ना उसके बारे में, उसके एक वर्ड फ़िलहाल को लेकर के, बेचारी आयज़ा कुछ बोली नहीं, वो नहीं बोलेगी, वो कुछ भी नहीं बोलेगी क्योंकि वो खुश है अपनी ज़िंदगी में, उनको कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए है। वो यहाँ पे आगे तफसीलें नहीं बयान करती फिरेगी। दानिश तैमूर को भी नहीं करनी चाहिए थी, मगर वो मजबूरन, क्योंकि सारे के सारे उसके फर्टर्निटी उठ के खड़ी हो गई उसके अगेंस्ट, तो वो फिर जाहिर सी बात है वो बेचारा क्या करे। जो समझदार लोग हैं उनमें से किसी ने भी नहीं बात की है, जो बेवकूफ़ लोग हैं ना जिनको समझ ही नहीं है रिश्तों की, उन लोगों ने बात की है। आई डोंट नो क्यों बात की है, बात करना ही नहीं बनती थी। तुमको ये होते ही नहीं हो किसी की भी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले करने वाले, बात करने वाले, तुम्हें किसने हक दे दिया अभी जाकर तुम उसके बात को, उसकी ज़िंदगी को लेकर के रोना बैठ जाओ, पीटने बैठ जाओ, हाय हाय बेचारी के साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, मोर्चे उठा के खड़े हो गए भाई।
गलत बात है, बहुत ही गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ। सो जनाब, आखिरी बात जो मैं ये कहना चाहूँगी जाते जाते कि देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी का ना अपना एक वो होता है असूल। अपनी ज़िंदगी को गुजारने के जो होते हैं ना तौर तरीके, वो सबके अपने अपने होते हैं, ठीक है। हर इंसान को मालूम है कि उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, किस तरह से गुजारनी है, किन रवैयों को देखते हुए गुजारनी है, किन लोगों के साथ में गुजारनी है। वो इंसान की अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला होता है। अगर कोई इंसान 4 शादियाँ करना चाहता है तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, क्योंकि इस्लाम भी हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है। लेकिन अगर वो अपने सारे पैरामीटर जो इस्लाम ने बताए हुए हैं उसको पूरा कर रहा है या उसके ऊपर पूरा उतर रहा है, तो फिर शादी करे, लाज़मी करे, ठीक है। और दानिश तैमूर की बात करूँ तो उसने ऐसी किसी भी किस्म का कोई हिंट नहीं दिया किसी को कि मैं नियर फ्यूचर शादी करने वाला हूँ। फ़िलहाल की उसने बात इसलिए की क्योंकि वो हाल में जी रहा है, ठीक है? अभी हाल में जीते और जो हाल में रहते हैं ना, उन्होंने हाल ही की बात करनी होती है, वो फ्यूचर की बात नहीं कर सकते। किसी भी इंसान को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे मुझे भी नहीं पता कि कल मेरे साथ में क्या होगा या आप लोगों के साथ में क्या होगा, या आप गारंटी दे सकते हो कि आपने अगली सांस भी लेनी है? जब कोई भी इंसान इसकी गारंटी नहीं दे सकता, बता नहीं सकता कि उनके साथ में क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, तो फिर कैसे आप कह सकते हो भाई कि उसने ये बात ही गलत की है? फ़िलहाल का वर्ड यूज़ करके उससे बहुत ही कुछ गलत कर दिया हुआ है, या किसी का हक मार लिया या कुछ कर लिया। उसने कुछ नहीं किया ऐसा, ठीक है? तो उसके पीछे ना पड़े, उसके गले ना पड़े कोई भी। और दानिश तैमूर एक बहुत ही अच्छा इंसान है, आयशा भी बहुत अच्छी है। तो दोनों बहुत अच्छे रिलेशन में हैं, तो उनका रिलेशन ख़राब ना करें प्लीज़। ये सबके साथ ना मेरी रिक्वेस्ट है। हालाँकि ये बात ख़त्म हो चुकी हुई है, दब चुकी हुई है, या जो भी हो चुकी हुई है, तो मैं थोड़ा-सा लेट इसके ऊपर बात कर रही हूँ, लेकिन मेरा बात करना भी ज़रूरी था, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। तो मेरे अगले व्लॉग तक के लिए शाज़िया सईद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे चलते-चलते।